जिस भीड़ ने सालों तक सड़कों पर संघर्ष की मशाल थामी, जिसने सत्ता की नींव हिला दी थी अपने आंदोलन से, जिसने किसानों की चुप आवाज को ललकार में बदला, उसी पगड़ी को मंच पर उछाल दिया गया। ना सिर्फ एक शख्स का अपमान हुआ, बल्कि ललकारा गया पूरे किसान समुदाय का स्वाभिमान। 2 मई मुजफ्फरनगर जन आक्रोश रैली। देशभक्ति के नारों के बीच अचानक माहौल बदल गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जब मंच पर पहुंचे तो कुछ चेहरे बदल गए, कुछ झंडे तलवार बन गए, नारे लगे और विरोध हुआ, और फिर धक्का मुक्की में टिकैत की पगड़ी जमीन पर गिर गई। ये सिर्फ पगड़ी नहीं गिरी, ये सम्मान गिरा, इतिहास गिरा, किसान का स्वाभिमान जमीन चूम गया। टिकैत मंच पर फूट पड़े और बोले कि ये कुछ नए लोग हिंदू बने हैं, नागपुर की सोच के लोग हैं जो देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। और फिर जो हुआ, उसने सिर्फ एक जनसभा को नहीं बदला, बल्कि एक जन आंदोलन की चिंगारी फिर से सुलगा दी। मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से मथुरा और सोशल मीडिया से संसद तक हर ओर गूंज उठी एक ही आवाज, किसान का अपमान नहीं सहेंगे। टिकैत के घर भीड़ जुटने लगी। बीकेयू ने पंचायत बुलाई, जहां नारे लगे, किसान सम्मान बचाओ, राकेश टिकैत के साथ अन्याय बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद। और फिर भीड़ के बीच मंच पर वो क्षण आया जब राकेश टिकैत को दोबारा से पगड़ी पहनाई गई। इस पंचायत में तमाम किसान नेता, जाट समाज के प्रतिनिधि, सपा कांग्रेस के सांसद और विधायक भी मौजूद थे। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि यह पगड़ी सिर्फ टिकैत की नहीं, ये किसान की है, और अगर किसी ने इसे छुआ तो हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अन्याय और अपमान है मेरे किसान भाइयों, ये जो भी अपमान जो भी लोगों ने किया है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में किसी का सम्मान करना नहीं चाहते हैं, और सम्मान किसी का करना नहीं चाहते हैं, वो अपना भी सम्मान करना नहीं चाहते हैं। वहीं सपा सांसद इंकारा हसन बोली कि टिकैत पर हमला करने वाले किसी आतंकवादी से कम नहीं है। जो किसान की आवाज को दबाएगा, उसे ये देश कभी माफ नहीं करेगा। बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए, वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है, और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इस बीच जिस शख्स ने पगड़ी गिराई थी, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि भीड़ में ऐसा हो गया। मैं कल टोनाल में जन आक्रोश रैली में गया हुआ था। वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे। वहाँ भीड़ के दौरान धक्का मुक्की के कारण मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई। मैंने जूती उन्हें पहना दी। इसके कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं राकेश टिकैत जी का खुद बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन क्या भीड़ में इंसानियत खो दी जाती है? पंचायत के दौरान गर्मी और तनाव के बीच राकेश टिकैत की तबीयत भी बिगड़ गई। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन टिकैत ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। और फिर नरेश टिकैत के भाषण के साथ पंचायत का समापन किया गया। नरेश टिकैत ने कहा कि हम हर विरोध झेल सकते हैं, लेकिन गद्दारी का इल्जाम नहीं। जो पगड़ी जमीन पर गिरी है, वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो हमारी पहचान थी। अब ये सिर्फ हमला नहीं, एक संदेश है कि किसान अपमान नहीं सहेंगे, और जब भी पगड़ी पर चोट पड़ेगी, पूरा समाज सर उठाकर जवाब देगा। मुजफ्फरनगर की जन आक्रोश रैली में जो हुआ, उसने सिर्फ एक नेता को नहीं, बल्कि पूरे किसान समुदाय की आत्मसम्मान को झकझोर दिया है। जिस मंच से असहमति की शुरुआत हुई थी, उसी मंच से एकजुटता का संदेश भी निकला। किसान नेता से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधियों तक सबने एक स्वर में कहा, किसान का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत को दोबारा पगड़ी पहनाकर जो सम्मान लौटा, वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर उस संघर्षशील किसान की पहचान का था जो हर मौसम देश का पेट भरता है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद क्या सियासत में कोई नई दिशा तय होती है या नहीं, या फिर ये आक्रोश आने वाले समय में और बड़े आंदोलन की भूमिका निभाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं धर्मेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।